गुड मॉर्निंग सर। इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम का एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर से गो टू उस फीचर्स के बारे में जानकारी दूंगा। टैली प्राइम में आपको टॉप में सेंटर में एक नया बटन दिखेगा, ये वाला गो टू करके। और ये मतलब आपको कहीं भी ये बटन रहेगा आपके टैली प्राइम में। यानी कि अगर आप वाउचर एंट्री कर रहे हो तो भी ये बटन आपको दिखेगा। आप अगर मेनू पे हो, किसी भी मेनू पे हो, जैसे ये मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ तो भी ये बटन है। मैं ये डिस्प्ले में जा रहा हूँ तो भी ये बटन है। तो वाउचर पे, मेनू में, ऑलरेडी आप किसी रिपोर्ट में हो तो भी ये बटन तो एक्टिवेट रहेगा ही रहेगा। यानी ये जो गो टू वाला जो बटन है वो आपको ऑलवेज एक्टिवेट रहेगा। अब उसका यूज़ करके आप कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट देख सकते हो, वाउचर एंट्री क्रिएट कर सकते हो, एक रिपोर्ट ओपन किया है तो दूसरा रिपोर्ट ओपन कर सकते हो। और कुछ भी। अब मैं आपको उसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपको अगर सेल रजिस्टर देखना है तो टैली ERP9 में हम लोग क्या करते थे कि हम डिस्प्ले में जाते थे, अकाउंट बुक में जाते थे, फिर हम सेल्स रजिस्टर को ओपन करते थे। ठीक है। तो ये पूरा पाथ हमें याद रखना पड़ता था कि भाई डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट बुक में जाना है और फिर सेल्स रजिस्टर में जाना है। अगर आपको रिपोर्ट का नाम पता है, ठीक है ना, तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे हूँ और मुझे सेल्स रजिस्टर देखना है। तो मुझे क्या करना है, ये बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है सेल्स। अब जैसे मैं सेल्स लिखूंगा तो सेल्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। या तो मैं यहाँ से उसको फिर उसमें से उस जो भी मुझे देखना है, जो रिपोर्ट देखना है, वो यहाँ पे फाइंड करके सिलेक्ट करके एंटर मारूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। या तो मैं पूरा रिपोर्ट का नाम लिखूंगा, जैसे ये सेल्स रजिस्टर, और तो ये सिलेक्ट हो गया सेल्स रजिस्टर और मैंने एंटर मार दिया तो ये सेल्स रजिस्टर का रिपोर्ट ओपन हो गया। ठीक है। अब मैं सेल्स रजिस्टर में हूँ और सपोज मान लीजिए कि मुझे पार्टी का लेजर देखना है। ये जो प्रॉम सॉल्यूशन वडोदरा जो लिखा है उस पार्टी का मुझे लेजर देखना है। तो क्या करूँगा, अगेन मैं ऑल्टर जी की प्रेस कर रहा हूँ और मैं टाइप कर रहा हूँ लेजर, और मैंने लेजर वाउचर्स को एंटर किया। फिर मुझे लिस्ट ऑफ लेजर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लेजर सेलेक्ट कर दिया तो ये मेरा दूसरा रिपोर्ट ओपन हो गया। यानी सेल्स रजिस्टर के रिपोर्ट में से मैंने दूसरा रिपोर्ट लेजर ओपन किया। ठीक है। अब सपोज मुझे मान लीजिए कि मुझे स्टॉक समरी देखना है। तो अगेन मैं ऑल्टर जी प्रेस करूंगा, मैं स्टॉक समरी टाइप करूंगा और मैंने एंटर किया तो ये स्टॉक समरी ओपन हो गया। तो अ, ये गो टू का बटन क्लिक करके आप कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट देख सकते हो। एक रिपोर्ट में से दूसरा रिपोर्ट भी आप ओपन कर सकते हो। मतलब जो पहला वाला रिपोर्ट है उसमें से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसका दूसरा, इसमें इसमें और दूसरे फीचर्स क्या है कि जैसे ये मैंने गो टू ओपन किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऊपर, शो ओपन रिपोर्ट। तो मैंने जो जो रिपोर्ट ओपन किए हैं जिसमें से मैं एग्जिट नहीं हुआ हूँ, एक रिपोर्ट मैंने खोला था उसमें से दूसरा रिपोर्ट ओपन किया था, फिर तीसरा रिपोर्ट ओपन किया था, तो जो जो रिपोर्ट मैंने ओपन किए थे वो सारे नाम यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होंगे। अब जैसे मैं स्टॉक समरी में हूँ, अब स्टॉक समरी से मुझे वापस सेल्स रजिस्टर में जाना है। तो मैंने ये शो ओपन रिपोर्ट में जाके मैंने जो भी रिपोर्ट ओपन किए थे वो मुझे उसका लिस्ट ओपन हो जाएगा। उसमें से मैं वापस मुझे जिस रिपोर्ट पे जाना है वो सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तो वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप गो टू का यूज करके एक रिपोर्ट में से दूसरे रिपोर्ट में जा सकते हो और आपने जो भी रिपोर्ट ओपन करके रखे हैं उस रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट के नाम आप देख सकते हो और अगेन आप वापस उस रिपोर्ट पे जा सकते हो। तो एक तो ये इसका बेनिफिट है। इसके अलावा दूसरा क्या है, अब सपोज मान लीजिए कि मैं ये रिपोर्ट में हूँ, ठीक है, और मुझे वाउचर क्रिएट करना है या मुझे मास्टर क्रिएट करना है। तो मुझे रिपोर्ट में से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये बटन क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है, अगर मास्टर क्रिएट करना है तो क्रिएट मास्टर में जाऊँगा और फिर लेजर।
और मैं लेजर क्रिएट कर दूंगा। और अगर मुझे वाउचर क्रिएट करना है तो मैं ये गो टू को क्लिक किया और मैं यहाँ पे क्रिएट वाउचर करूँगा तो मेरा ये वाउचर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगा और मैं वाउचर क्रिएट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप गो टू का यूज करके रिपोर्ट में से कोई मास्टर भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब रिपोर्ट स्क्रीन पे हो और आपको मास्टर क्रिएट करना है, या आप रिपोर्ट स्क्रीन पे हो आपको वाउचर एंट्री करना है, तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा इसका एक दूसरा भी फीचर्स है। अब जैसे यहाँ पे है कि आप मास्टर ऑल्टर भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मास्टर अगर आपको ऑल्टर करना है तो क्या करना है, सिंपली आपको, जैसे मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे हूँ और मुझे कोई मास्टर ऑल्टर करना है, मैंने गो टू क्लिक किया और मैं ऑल्टर मास्टर में गया और मैंने लेजर सिलेक्ट किया और जो भी लेजर मुझे ऑल्टर करना है वो सिलेक्ट किया, मैं ऑल्टर भी कर सकता हूँ। उसके अलावा अब जैसे मैं वाउचर को होल्ड पे रख सकता हूँ, वो क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं अभी ये वाउचर्स में गया और मैं एक सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने एक सेल्स की एंट्री मैं कर रहा हूँ ये। ओके, मैंने ये सेल्स की एंट्री मेरी चल रही है। मैंने ये मेरा एक आइटम सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा आइटम सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मुझे कोई लेजर प्रिंट करना है, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया कि यार ये लेजर प्रिंट करके दे दो। ठीक है, तो अब मुझे इस वाउचर में से निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे गो टू क्लिक करूँगा। ठीक है, मैं लेजर्स वाउचर्स में जाऊँगा। ठीक है, लेजर सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करके उसको प्रिंट दे दूंगा तो मेरा ये लेजर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं एस्केप एस्केप करके आऊँगा तो मैं वापस वाउचर में आ जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये तो हो गया कि भाई मैं वाउचर एंट्री कर रहा था, गो टू बटन क्लिक करके मैंने एक दूसरा रिपोर्ट प्रिंट किया या मैंने दूसरा रिपोर्ट डिस्प्ले किया। सपोज मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जैसे अभी मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है ना, और उसी टाइम पे ये मेरा एंट्री अभी सेव नहीं हुआ है, उससे पहले मेरा कोई एक कस्टमर आया और मुझे वो पेमेंट दे रहा है। ठीक है, तो मुझे उसको उसका एंट्री करके उसको प्रिंट निकाल के देना है, बट मुझे ये सेल्स वाउचर से बाहर नहीं निकलना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये वाला वाउचर्स को होल्ड पे रख के दूसरा वाउचर भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे हूँ और मैं बिल बना रहा था और ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे एक कस्टमर आया है तो उसने मुझे पेमेंट दिया है, तो उसकी एंट्री मुझे पहले करनी है। ठीक है, उसके बाद में वापस अपना सेल्स का एंट्री कंटिन्यू रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे गो टू बटन क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है क्रिएट वाउचर्स, तो ये क्रिएट वाउचर का स्क्रीन ओपन हो गया और F6 करके मैंने रिसीप्ट क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे रिसिप्ट में आके मैं रिसिप्ट की एंट्री करूंगा। ठीक है, मैंने अपना क्लाइंट सिलेक्ट किया और ये एंट्री को मैंने सेव कर दिया, तो ये मेरा रिसिप्ट का एंट्री हो गया। ठीक है, और वापस मैं अगेन सेल्स में आ गया। तो इस गो टू के फीचर से आप दूसरा ये भी कर सकते हो कि एक वाउचर जो आप एंट्री कर रहे हो उसको होल्ड पे रख के आप दूसरा वाउचर एंट्री भी कर सकते हो। वाउचर एंट्री में से आप कोई रिपोर्ट भी देख सकते हो। ठीक है, उस एंट्री में से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप रिपोर्ट भी देख सकते हो, रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप गो टू बटन का यूज करके वाउचर में से नया वाउचर भी क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपका एंट्री हो रहा है उसको होल्ड पे रख के, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने सेल्स को होल्ड पे रख के रिसीप्ट का एंट्री किया। तो ये सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है टैली प्राइम में, ये जो गो टू बटन है वो। तो उसका यूज करके आप इस तरह से रिपोर्ट्स ओपन कर सकते हो और रिपोर्ट में से वाउचर क्रिएट कर सकते हो। वाउचर एंट्री में से आप रिपोर्ट देख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, और किसी एक वाउचर को होल्ड पे रख के आप दूसरा वाउचर का एंट्री भी कर सकते हो। और जैसे दूसरी चीज बताई कि आपको अब रिपोर्ट के पाथ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे मोमेंट एनालिसिस देखना है,
तो वो कहाँ पे है भी, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और उसमें मूवमेंट एनालिसिस में, फिर उसमें लेजर में। ऐसे पूरा पाथ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे ऑल्टर जी बटन दबाइए, यहाँ लिखिए मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई लेजर स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस, लेजर मूवमेंट एनालिसिस क्या देखना है। तो जो भी आपको देखना है, लेजर मूवमेंट एनालिसिस किया और मैंने पार्टी सिलेक्ट किया, तो ये मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट ओपन हो गया। तो मैंने आपको इस वीडियो में गो टू बटन का क्या यूज़ है और उससे आप क्या क्या कर सकते हो, वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई। थैंक यू वेरी मच सर।